नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ऐलान किया है कि वो राज्य में 1 जुलाई से हर महीने हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने पर ऐसा करने का वादा किया था। पार्टी ने और भी कई चुनावी वादे किए थे और उन पर वह कब आगे बढ़ेगी ये भी देखना होगा। भगवंत मान सरकार ने कहा कि उसने अपने 1 महीने के कामकाज में एंटी करप्शन एक्शन लाइन की शुरुआत करने, 25,000 नई सरकारी नौकरियां दिए जाने का ऐलान करने, 35,000 ठेका आधारित कर्मियों को नियमित किए जाने, घरों तक राशन की डिलीवरी किए जाने, किसानों को 101 करोड़ से अधिक का मुआवजा राशि जारी किए जाने जैसे अहम कदम उठाए हैं। पंजाब में बड़ी जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए थे और उन्होंने राज्य को बड़ी वित्तीय मदद देने की अपील की थी। तब ये सवाल उठा था कि अगर पंजाब का खजाना खाली है तो आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले इतने बड़े वादे क्यों किए कि उन्हें पूरा करने के लिए उसे दिल्ली का मुंह देखना पड़ा। लोकसभा की 1 और विधानसभा की 4 सीटों के लिए मतों की गिनती का काम आज जारी है। इन सीटों पर 12 अप्रैल को मतदान हुआ था। विधानसभा सीटों में पश्चिम बंगाल की बालीगंज, छत्तीसगढ़ की खैरागढ़, बिहार की बोचहां और महाराष्ट्र में उत्तरी कोल्हापुर, जबकि लोकसभा सीट में पश्चिम बंगाल की आसनसोल शामिल है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक टीएमसी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो बालीगंज सीट पर आगे चल रहे हैं। ये सीट राज्य सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी के निधन से खाली हुई थी। बाबुल सुप्रियो का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार केया घोष और सीपीएम के उम्मीदवार सायरा शाह हलीम से है। वहीं आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी ने फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा है। उनके सामने बीजेपी ने अग्निमित्रा पॉल को उम्मीदवार बनाया है। कर्नाटक ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के.एस. येचुरप्पा के खिलाफ एक सिविल ठेकेदार की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज होने के बाद मंत्री ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। येचुरप्पा ने कहा कि वे साजिश के तहत अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से निर्दोष साबित होंगे और निश्चित रूप से एक बार फिर मंत्री बनेंगे। बता दें, येचुरप्पा के इस्तीफे की मांग को लेकर कर्नाटक कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल रखा था। बीजेपी सरकार पर बड़े दबाव के बाद यह इस्तीफा हुआ है। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे पर लाउड स्पीकर को लेकर जारी विवाद पर निशाना साधा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि लाउड स्पीकरों को हटाने के बजाय बढ़ती महंगाई के बारे में बोलने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की कीमतों के बारे में बोलना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि 60 साल पीछे जाने की बजाय ये बात करते हैं कि पिछले 2-3 वर्षों में क्या हुआ। बता दें, राज ठाकरे ने चेतावनी दी है कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में भी सांप्रदायिक हिंसा के आरोपियों की दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जिला प्रशासन ने खंबात के शकरपुर गांव में शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए 7 दुकानें ध्वस्त कर दी। आरोप लगाया गया कि इनका निर्माण अवैध रूप से किया गया था। ये दुकानें रामनवमी के दौरान हुई हिंसा में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों की थी। इन दंगों में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 975 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इस दौरान 6 लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल देश में एक्टिव मामले 11,191 हैं, जबकि देश में रिकवरी रेट 98.76% है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4.30 करोड़ हो गई है और कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा 5.21 लाख हो चुका है। पाकिस्तान के शीर्ष उद्योगपति मियां मोहम्मद मंशा का मानना है ये समय उनके देश और भारत के व्यापार को फिर से शुरू करने और उनकी बेहतरी के लिए संबंधों में सुधार का है। पाकिस्तान के नंबर 1 बिजनेस ग्रुप निषाद समूह के प्रमुख मंशा ने दुबई से द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि जहां वो इस समय हैं, दोनों देशों के बीच कई तालमेल हैं जो व्यापार शुरू होने के बाद चलन में आ सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं ये महसूस करता हूं कि हमें भारत के साथ अपनी चीज़ों को सुलझाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो भी मुद्दे आड़े आ रहे हैं उन्हें अभी वहीं रहने दें, लेकिन एक बार जब व्यापार, पर्यटन, धार्मिक पर्यटन या सामान्य पर्यटन के माध्यम से एक दूसरे के देश में आते हैं, मुझे लगता है कि दरवाजे खुलने लगेंगे। रूस ने इस हफ्ते अमेरिका को एक औपचारिक डिप्लोमेटिक नोट भेजा है। इस नोट में चेतावनी दी गई थी कि युद्ध में अमेरिका और नेटो की तरफ से यूक्रेन को जो हथियारों की शिपमेंट भेजी जा रही है वो आग में घी का काम कर रही है। इससे मामला और भी संवेदनशील होगा। इसके ऐसे नतीजे आ सकते हैं जो किसी ने भी सोचे नहीं होंगे। ये बयान तब आया है जब मंगलवार को ये जानकारी सामने आई थी कि अमेरिकी सेना यूक्रेन को एक नया मदद पैकेज भेज रही है। राष्ट्रपति बाइडेन ने $80 करोड़ की सैन्य मदद की अनुमति दी है। कीव इलाके के पुलिस प्रमुख ने कहा है कि रूसी सेना के जाने के सप्ताह भर बाद राजधानी कीव के आसपास के इलाकों में आम नागरिकों के 900 शव मिले हैं। रूस ने कहा है कि उसने कीव के बाहरी इलाकों में मौजूद एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी शिप मिसाइल बनाने वाली एक फैक्ट्री को निशाना बनाया है। इससे कुछ घंटों पहले रूस ने कहा था कि बुधवार को हुए एक धमाके के बाद उसका युद्धपोत मोस्कवा डूब गया है। यूक्रेन का दावा है कि काले सागर में मौजूद रूस के इस युद्धपोत पर उसने मिसाइल से हमले किए थे।
आईपीएल के सीजन 15 के 25वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराकर लगातार तीसरी जीत हासिल की। हैदराबाद के लिए तूफानी पारी खेलने वाले राहुल त्रिपाठी और एडन मार्कराम ने हैदराबाद को जीत के दरवाजे पर पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 175 रन बनाए। हैदराबाद ने 176 रनों का लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया और मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया। हैदराबाद के लिए राहुल त्रिपाठी ने सबसे अधिक 71 रन तो मार्कराम ने 68 रनों की नाबाद पारी खेली। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।